यूआईडीआई के द्वारा 26 जनवरी 2023, 26 जनवरी को डॉक्यूमेंट्स की नई लिस्ट जारी की गई थी और 26 जनवरी से ये लिस्ट एप्लीकेबल है। आपके एनरोलमेंट क्लाइंट में भले ही आप बोलेंगे कि पैन कार्ड अभी भी डीओबी के लिए आ रहा है, ठीक है, आप अभी इसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपने देखा होगा कि पैन कार्ड अब डीओबी के लिए यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है, आपके एनरोलमेंट क्लाइंट में भले ही आ रहा है, लेकिन आप प्लीज रेजिडेंट को इस चीज के लिए सजेस्ट करिए कि डॉक्यूमेंट्स की अपडेटेड लिस्ट आ गई है, अपने सेंटर पे सभी लोग अपडेटेड लिस्ट को हो सके तो आप लोग इसका बैनर बनवा के लगा लीजिए, पोस्टर बना के लगाइए, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रिंट आउट जरूर लगा लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के उसका लेमिनेशन करके लगाइए, क्योंकि प्रिंट आउट लगाओगे फट जाएगा, ठीक है। तो सभी बीएलई भाई, सभी यूसीएल संचालकों से, सभी ऑपरेटर्स से, हमारे जो भी आधार संगठन का काम कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि समय समय पे जो भी अपडेट डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आप अपने सेंटर पे अब डॉक्यूमेंट्स की अपडेटेड लिस्ट वहां पे लगा लो, जिससे कि रेजिडेंट्स आपसे अननेसेसरी वाद विवाद या कंट्रोवर्सी ना करे और आपको उन चीजों में कठिनाइयों का सामना पेश ना करना पड़े। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप अपने सेंटर पर अगर लगा के रखेंगे तो डेली आप अपने सेंटर पे काम करते हो, अभी चूंकि ज्यादा समय नहीं हुआ है लिस्ट को आए हुए, तो आपको ज्यादा देखना पड़ेगा लिस्ट को, लेकिन जब डेली आप काम करते रहोगे तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगी लिस्ट कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस चीज में लेना है। भाई नॉर्मली जो लोग आते हैं काम कराने, मोस्टली 8 से 10 तरह के डॉक्यूमेंट्स ही है जिनको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है, भले ही यहाँ पे लिस्ट में जब लिस्ट जारी होती है या फिर लिस्ट पहले भी थी तो ऑपरेटर्स का कहना होता है कि सर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इसको समझने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है। तो आप मेन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेसिक याद रखिए कि जो लोग आ रहे हैं आपके यहाँ पे संशोधन कराने, एनरोलमेंट कराने, वो ज्यादातर 7-8 तरह के ही डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, तो उसको समझने या समझाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस शर्त कंडीशन यही है कि आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अपने सेंटर पे लगा लो, बड़ा करके लगाइए, इसको पोस्टर बनवा लो, ठीक है, और लोगों को डॉक्यूमेंट की नई लिस्ट के अनुसार ही डॉक्यूमेंट यूज करने के लिए आप बोलिए कि वो लेके आए और आप यूज करें अपने क्लाइंट में, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 to 5 years वाले जो केस हैं उसमें HOM बेस्ड एनरोलमेंट होते हैं, तो वहाँ पे आप चूंकि 0 to 5 years न्यू एनरोलमेंट करते नहीं है, तो ये हमारे एएस के ऑपरेटर्स के लिए चीज एप्लीकेबल है, यहाँ पे यूसीएल संचालकों के लिए नहीं है ये चीज। हम अपने यूसीएल भाइयों के लिए मेनली जो चीज है उस पर आते हैं पार्ट पे। अब 5 years से ज्यादा के करेक्शन आप लोग कर पाते हो, तो यहाँ पे जो चीज है, जैसे कि किसी का अगर इंडियन पासपोर्ट है तो पासपोर्ट चारों चीजों के लिए एप्लीकेबल रहेगा, पीओआई, पीओए, पीओआर, डीओबी। अगर कोई पासपोर्ट लेके आता है इंडियन पासपोर्ट, तो वो आईडी, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ किसी के लिए भी यूज कर सकता है। अब 5 years के लिए बात हो रही है यहाँ पे। पैन कार्ड, जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे केवल पैन कार्ड अब पीओआई, और पीओआई में भी नाम के लिए ही रह जाएगा, क्योंकि भाई पैन कार्ड पहले भी हम जो है नाम या डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे अब डेट ऑफ बर्थ के लिए हम पैन कार्ड को यूज नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिए। पैन कार्ड अब डीओबी के लिए यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है, केवल नाम करेक्शन में, नाम में कोई माइनर करेक्शन है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ये बड़ा चेंज किया है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में, ठीक है। तो जो मेजर चेंजेस हैं वो मैं आपको मेनली बता दे रहा हूँ, बाकी आप लिस्ट आपके पास में हमने शेयर की हुई है, उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। राशन कार्ड पीडीएस जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो राशन कार्ड होते हैं, तो उसको हम डेट ऑफ बर्थ के लिए पहले भी नहीं लेते थे, यहाँ पे हम पीओआई, पीओए या फिर प्रूफ ऑफ रिलेशन के लिए ले सकते हैं, क्योंकि राशन कार्ड में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम रहते हैं, तो यहाँ पे पीओआर के रूप में यूज हो जाता है। वोटर आईडी कार्ड है, तो वोटर आईडी कार्ड भी अब डीओबी के लिए यूज नहीं करना है आप लोगों को, केवल आईडी, एड्रेस प्रूफ के लिए यूज करना है, यहाँ पे पीओआर के रूप में भी यूज नहीं होगा ये। ड्राइविंग लाइसेंस भी अब केवल आप नाम के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डीओबी के काफी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कम हो गए हमारे, जो हम अब तक करते आ रहे थे। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी आप डीओबी के लिए यूज नहीं कर सकते, केवल नाम के लिए यूज करेंगे। एड्रेस प्रूफ से भी हटा दिया गया है ड्राइविंग लाइसेंस को, ठीक है। तो आप अच्छे से इस लिस्ट को समझ लीजिए। सर्विस फोटो आईडी कार्ड, जैसे कई बार जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, तो उनको जो सर्विस आईडी कार्ड मिलता है तो उसको आप जो है आइडेंटिटी प्रूफ और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए भी, क्योंकि उस पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह उनकी मेंशन रहती है, उसको यूज कर सकते हैं हम। पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो रहते हैं फ्रीडम फाइटर इस तरह के, तो उसको भी हम आइडेंटिटी प्रूफ और रिलेशनशिप और उसके लिए यूज कर सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए यूज नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिए।
ST कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, सबको पता है कास्ट सर्टिफिकेट DOB के लिए यूज नहीं किया जाता क्योंकि इस पर डेट ऑफ बर्थ होती ही नहीं है। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आप यूज नहीं करोगे जिसपे जो चीज है नहीं और आप उसमें यूज कर रहे हैं। पैन कार्ड है, एड्रेस प्रूफ पहले भी नहीं था क्योंकि उस पर एड्रेस मेंशन होता ही नहीं है। डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज करते थे, वो भी अब बंद कर दिया गया है, UIDAI ने उसको लिस्ट में से हटा दिया है। ठीक है, तो डोमिसाइल है या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इस तरह के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं रहती है, तो इसलिए हम उसको डेट ऑफ बर्थ के रूप में यूज नहीं कर सकते। POI POA दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। मार्कशीट सर्टिफिकेट इशूड बाई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी। ठीक है, मार्कशीट यहाँ पे फोटो के साथ में जो मार्कशीट रहती हैं वहाँ पे आप POI और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और डेट ऑफ बर्थ के पर्पज से यूज कर सकते हो। एड्रेस उस पर होता नहीं है तो एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज नहीं कर सकते हम। इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है सभी। UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट, UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी मेजर चेंजेस किए गए हैं। UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट अब ID प्रूफ के रूप में जनरली यूज नहीं किया जाएगा। एक एक्सेप्शन केस जैसे कि कुछ जो ऑर्फन्स होते हैं, ऑर्फन्स मतलब अनाथालय, शरणार्थी जो शरण उसमें रहते हैं, शेल्टर होम्स में जो लोग रहते हैं या शेल्टर होम्स में जो बच्चे रहते हैं अनाथालय वगैरह में, उस केस में जो वहां का सुपरिटेंडेंट होगा, वार्डन होगा, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा जहां पे भी वो लोग रह रहे हैं शेल्टर होम में, वो उसको डिक्लेयर करेगा। तब उस केस में उसको ID प्रूफ में जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है UIDAI के द्वारा उसको यूज किया सकता है। अदरवाइज किसी भी केस में आप UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट, अब जैसे कि ग्राम प्रधान, MLA MP का हम लोग सर्टिफाइड किया हुआ ले लेते थे या फिर गजिस्टर्ड ऑफिसर भी करते थे, ID प्रूफ के रूप में हम उसको वैलिड मानते थे। लेकिन अब ID प्रूफ के रूप में UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज नहीं किया जाएगा, उसको केवल हम एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज करेंगे। UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अब तक बहुत बड़े स्तर पे यूज हो रहा था। ठीक है, UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट अब ID प्रूफ के रूप में, ID प्रूफ में जैसे नाम वगैरह हम लोग चेंज करते थे वो यूज नहीं किया जाएगा, चाहे वो MLA MP ग्राम प्रधान गजिस्टर्ड ऑफिसर किसी से भी करा के लाए, बस केवल एक केस में उसको यूज किया जा सकता है जो यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑर्फन्स होते हैं, ठीक है, या गजिस्टर्ड ऑफिसर एट नाको, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी और हिज नॉमिनी। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस बताए गए, केवल इस केस में अगर उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे वो वेरीफाई करा के लेके आ रहा है तो वहां पे यूज किया जा सकता है POI के रूप में। अदरवाइज POI के रूप में आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट अब UIDAI के द्वारा जो जारी है उसको यूज नहीं करेंगे, हम उसको केवल अब एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज करेंगे। एड्रेस प्रूफ के रूप में वो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऑप्शंस रहते हैं उनमें से किसी से भी करा के लेके आएगा तो आप यूज कर सकते हो, एड्रेस करेक्शन कर सकते हो उसका, लेकिन नेम करेक्शन वगैरह हम नहीं कर सकते हैं उससे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट किसी भी तरह से अब डेट ऑफ बर्थ के रूप में भी यूज नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पोस्टपेड कनेक्शन आपके इंटरनेट या फिर उसके भी होते हैं, मोबाइल नंबर्स वगैरह हम लोग जो यूज करते हैं तो उसको भी एड्रेस प्रूफ में यूज किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो कंडीशन है ये है कि वो 3 महीने पुराने होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने अभी पिछले महीने या 10-15 दिन पहले कनेक्शन कराया है और वो लेके आ रहा है आपके पास में कि मेरा आधार करेक्शन कर दो, एड्रेस अपडेट कर दो। ठीक है, कम से कम 3 महीने पुराने जो है उसके वो बिल होने चाहिए, तब उसको हम एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज करेंगे। सेम चीज वाटर बिल है, उसके लिए भी एप्लीकेबल होती है। टेलीफोन के बिल हो गए, अलॉटमेंट लेटर, जैसे कि कहीं पे भी कुछ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं तो उनको क्वार्टर मिलते हैं, ठीक है ना, तो वो क्वार्टर जो मिलता है तो वहां पे उनको एक लेटर जारी किया जाता है, अलॉटमेंट लेटर रिकमेंडेशन इशूड बाई सेंटर स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें भी वो डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा होगा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि नॉट ओल्डर देन 1 साल। जैसे होता क्या है, वो 3 साल से जॉब कर रहे हैं, तो जब वो 3 साल पहले यहाँ पे जहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग हुई थी वहां पे जॉब करने आए तो उनको एक लेटर जारी किया गया था। ठीक है, अब वो चाह रहे हैं कि अब उस लेटर को यूज कर ले, नहीं, हमें 1 साल पुराना ही लेटर, मतलब 1 साल तक पुराना ही लेटर यूज करना है। उनका जो अलॉटमेंट लेटर उनको मिला होगा, जो भी क्वार्टर उनको अलॉट हुआ था तो उनको एक लेटर मिला होगा कि ये लेटर आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आपको ये क्वार्टर अलॉट किया जाता है और इस पे एड्रेस जो मेंशन है वो एड्रेस आपका एड्रेस प्रूफ के रूप में काम तब करेगा, कब तक, 1 साल तक। 1 साल से ज्यादा पुराना अगर अलॉटमेंट लेटर है तो उसको यूज नहीं करेंगे। गैस कनेक्शन में वही चीजें हैं कि 3 महीने पुराने तक जो है,
तो वैलिडिटी डॉक्यूमेंट्स की जरूर चेक कर लें आप लोग। स्टैंडर्ड फॉर्मेट की अपनी वैलिडिटी है 3 महीने। सेम चीज वाटर बिल, पोस्ट पेड बिल, गैस कनेक्शन वगैरह होंगे, इस तरह की जो चीजें हैं वो 3 महीने पुरानी ही चलेंगी। अलॉटमेंट लेटर 1 साल पुराना चलेगा। लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो यूज करते हैं हम लोग एड्रेस प्रूफ के रूप में। आईडी प्रूफ में तो यूज होती नहीं है, एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज करते हैं, तो उसमें भी 1 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए वो, जो पॉलिसी इशुएंस डेट है उस पर पड़ी हुई। इस चीज को थोड़ा सा आप वैलिड डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है अच्छे से समझ लीजिए। इसमें मेजर चेंजेस जो हुए हैं उनको जरूरत है हमें अच्छे से समझने की, ठीक है। ओसीआई कार्ड होल्डर्स होते हैं जो ओवरसीज सिटीजन्स होते हैं, तो उसके लिए भी कुछ एक कैटेगरी है वो बताई गई है यहाँ पे। वैलिड ओसीआई कार्ड अलोंग विद वैलिड फॉरेन पासपोर्ट फॉर रेजिडेंट्स हु हैव स्टेड इन इंडिया 182 एड, 182 दिन से ज्यादा जो इंडिया में रह रहा है, ठीक है, 182 दिन से ज्यादा जिस सिटीजन को हो गए हैं इंडिया में रहते हुए, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों का हम यहाँ पे अपना एड्रेस जो भी उसको आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में वहां का जो भी उसका डॉक्यूमेंट होगा उसको यूज करते हुए उसका हम कर सकते हैं एनरोलमेंट, ठीक है। 182 दिन इंडिया में रहते हुए होना उसका अनिवार्य है। इससे पहले अगर वो करवाना चाह रहा है तो वो नहीं करवा सकता। ई डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो शेयर की गई है कि किसी भी एज ग्रुप के लिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो यहाँ पे किसी भी एज ग्रुप के लिए, ऑल एज ग्रुप के लिए जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है इसको जरूर आप लोग समझ लो, क्योंकि आपके पास में ज्यादातर जो लोग आते हैं तो वो सब इस वाली लिस्ट में जरूर आपके साथ में एप्लीकेबल हो जाएंगे। इंडियन पासपोर्ट है वो, अब जैसे बताया कि चारों केसेस में एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे लास्ट में एक स्टार लगा हुआ है, जहां पे भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसमें अगर स्टार लगे हुए हैं तो स्टार के साथ में आप ये समझिए वो स्टार इसलिए लगाया क्योंकि कंडीशनल है वो, कि ये यूज तो होगा, इंडियन पासपोर्ट डीओबी के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन कंडीशनल है। कंडीशन क्या है? वो कंडीशन डॉक्यूमेंट की लिस्ट में नीचे दिए गई हैं, उनको डिफाइन किया गया है कि पासपोर्ट, एक मैं आपको फॉर एग्जांपल पढ़ के बता देता हूँ कि इन्होंने लिखा है, ऊपर स्टार लगा हुआ था डीओबी वाले केस में पासपोर्ट पे, तो इन्होंने लिखा है डीओबी अपडेट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 18 ईयर्स मैंडेटरी रिक्वायर्ड बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाई अथॉरिटी, ठीक है, ऑथराइज अथॉरिटी ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। इन्होंने ये बोला है कि इस केस में पासपोर्ट एप्लीकेबल होगा, लेकिन 0 से 18 ईयर्स के अगर इस एज ग्रुप के लोग हैं जो सिटीजन है, अगर वो है तो उसके लिए उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट भी देना होगा। 18 प्लस वाले केस में पासपोर्ट एप्लीकेबल है बर्थ सर्टिफिकेट के रूप, मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए भी, लेकिन 0 से 18 केस वाले जो एज ग्रुप के लोग हैं उस केस में पासपोर्ट से डीओबी वो नहीं होगी वेरीफाई, उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा उसको, ठीक है। इस एज ग्रुप में पासपोर्ट पीओआई, पीओआर और पीओ वाले जो 3 कैटेगरी है उसके लिए एप्लीकेबल है। तो जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है उस डॉक्यूमेंट लिस्ट में जो क्रॉस है वो तो बिल्कुल ही मान्य नहीं है डॉक्यूमेंट उस केस में, लेकिन अगर कहीं पे वो टिक किया हुआ है, उन्होंने सही टिक किया है और कंडीशनल मतलब स्टार लगा हुआ है, तो कंडीशन जरूर पढ़ लीजिए आप बॉटम में जाके कि ये डॉक्यूमेंट में अगर स्टार लगा है तो इसका मतलब हो सकता है कि वो यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा, या यूज किया जाएगा तो उसकी लिमिटेशन होगी कोई ना कोई कि इस एज ग्रुप में ही यूज किया जाएगा। तो इंडियन पासपोर्ट क्लियर हुआ कि हम चारों केस में यूज कर सकते हैं, लेकिन 0 से 18 वाले केस में हम डीओबी के रूप में यूज नहीं करेंगे। 18 प्लस वाले केस अगर आएंगे तो इंडियन पासपोर्ट जो है वो भी यूज होगा, ठीक है। पैन कार्ड केवल अब नाम मतलब आईडी प्रूफ के रूप में ही रह गया है, ठीक है। एड्रेस प्रूफ, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप या फिर जो डीओबी है उसके लिए यूज नहीं किया जाएगा। राशन कार्ड जो है वो डीओबी के लिए पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। वोटर आईडी कार्ड डीओबी या रिलेशनशिप के लिए पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस केवल नाम के लिए मतलब पीओआई के रूप में ही रह गया है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पे सर्विस फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे भी इन्होंने कंडीशन लगाई हुई है, लास्ट में एक स्टार लगा है डीओबी के साथ में इन्होंने, तो ये स्टार इसलिए लगा हुआ है कि डीओबी के साथ में वो चीज वही कहना चाह रहे हैं कि 0 से 18 वाले केस में उसको बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है ना। तो स्टार वाली सारी कंडीशंस जो भी नीचे पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट में, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। डोमिसाइल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एससी एसटी ओबीसी कार्ड जो सर्टिफिकेट होते हैं जारी या डोमिसाइल होते हैं वो पीओआई और पीओए दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज नहीं होगा।
जो निवास प्रमाण पत्र होता है, जिसको कि हम यूपी गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी होता है, हमारे यहाँ पे उसको सामान्य निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो वो आप पीओआई में भी यूज कर सकते हैं आप लोग, पीओआई पीओए दोनों में, कास्ट सर्टिफिकेट भी सेम। मार्कशीट जो है कंडीशनल है, मार्कशीट 15 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे आप, तो मार्कशीट पे इन्होंने कंडीशनल दिया है, टिक लगा है, किस पे, पीओआई में भी लगा है, पीओ और पीओआर में भी लगा है, और डेट ऑफ बर्थ में भी लगा है, लेकिन कंडीशनल है। कंडीशनल क्या रहेगी, 0 to 18 ईयर्स के अगर वो लोग हैं, मार्कशीट वाले केस में आप पढ़ लीजिए, मार्कशीट वाला जो केस था उस पर इन्होंने स्टार दिया है, तो उसका मतलब ये है कि 0 से 18 ईयर्स के अगर कोई भी लेके आते हैं तो उस केस में उनको बर्थ सर्टिफिकेट जारी कराना है। ठीक है, वो मार्कशीट से नहीं होगा। 18 एबव वाले होंगे तो वहां पे मार्कशीट एप्लीकेबल होगी। ठीक है, बाकी और चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। यहाँ पे मेजरली जो 2-3 चीज़ें थी वो मैंने आपको डिस्कस करके बता दी है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और फिर अपना करेक्शन करिए, एनरोलमेंट करिए रेजिडेंट के साथ में। किसी भी तरह से रेजिडेंट को मिसगाइड नहीं करें। ठीक है, गलत सलाह ना दें, सही जानकारी, पहले अपनी जानकारी को कंप्लीट करें, पढ़ लें, चीज़ों को समझ लें, और फिर रेजिडेंट को अच्छे से बता कर उसका एनरोलमेंट करें। जो नीचे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इनको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं जो मैं भी डिस्कस कर रहा था आपसे, कि एचओएफ अगर डॉक्यूमेंट है तो उसमें क्या सावधानी बरतनी है, लिमिट क्रॉस वाली अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें क्या करना है, डिक्लेरेशन देनी होती है। नेम चेंज वाले केस में क्या करना है, गजट नोटिफिकेशन कराना होता है।